हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए, 5 years एगो, 5 years एगो, एगो मीन्स बिफोर, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मीन्स 3 गुना, 3 times, ठीक है। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 3 times ज़्यादा एज थी उसकी। 10 years लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज निकालनी है कि इस टाइम पर नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो जब भी इसको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है हमारे पास एज वाला, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज। तो यहाँ लेट कर लेंगे हम, लेट एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 3.4 एलिमिनेशन मेथड की है। आप इसको सब्सटीट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आता है, चाहे आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 5 years एगो, नूरी एंड सोनू की बात हो रही है। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर्स, की आज जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो कितनी है, x ईयर्स। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सेकंड कौन है, सोनू, तो सोनू की एज को लेट कर लेते हैं y ईयर्स, राइट। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, 5 years एगो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो 5 years एगो, सपोज कीजिए आज किसी पर्सन की एज 15 years है, 15 साल है उसकी एज, 15 years है। तो 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितने का था वो, 10 years का। और कैसे पता लगा, 15 में से हमने 5 को माइनस कर दिया। तो 5 years की बिफोर पहले की एज निकालने के लिए 5 years को माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज में से। तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी नूरी की, x years। तो नूरी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 years। तो क्योंकि मैंने 5 साल पहले की बात की है, आज उसकी एज x years है, तो 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5 years। देन सोनू की एज कितनी थी 5 साल पहले, तो सोनू की प्रेजेंट एज में से 5 माइनस कर देंगे, y माइनस 5 years, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोली है उसने 5 years एगो की, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वो सोनू से थ्राइस है, 3 गुना, 3 times ज़्यादा है उसकी एज। तो पहले मैं इनको इक्वल में लिख लेता हूँ। देखिए x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5। अब किसकी एज ज़्यादा है, नूरी की एज जो थी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू से ज़्यादा थी। तो इक्वल करने के लिए हमें सोनू की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 times। थ्राइस है तो सोनू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। नूरी जो थी वो 3 times ज़्यादा थी इससे। तो इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है उसने, तो मैंने कर दिया। तो कितना बच गया, x माइनस 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 15। देन x और ये 3y उधर लेके जाएंगे माइनस 3y माइनस 15, और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस 5। देन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है यहाँ से। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है उसने स्टेटमेंट में, सेकंड कंडीशन में बोला 10 years लेटर, 10 साल बाद, लेटर मीन्स 10 years आफ्टर 10 years। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद अगर नूरी की आज प्रेजेंट एज x years है, तो 10 years के बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज, x प्लस 10 years। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 years, y प्लस 10 years, क्योंकि 10 years आफ्टर की बात कर रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो y प्लस 10 years हो जाएगी। अब कंडीशन क्या लगाई थी उसने, 10 years लेटर नूरी विल बी, बाद की फ्यूचर की बात करें तो नूरी विल बी
ट्वाइस एज ओल्ड है सोनू, तो सोनू से ट्वाइस 2 गुना, तो 2 ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स उसका 2 से गुना करेंगे, तो दोनों को इक्वल लिख लेते हैं, x + 10 = y + 10। अब नूरी की एज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब सोनू को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ट्वाइस यहाँ आएगा 2, तो कितना बच जाएगा, x + 10 = 2y + 20। अब x 2y को इधर लेके आएंगे -2y 20, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x - 2y = 20 - 10 10। ये कितना आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गई है मेरी। अब मुझे नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए देखिए 2 इक्वेशन आ गई मेरी, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा मुझे, तो मैं इनको सोल्व कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ये इक्वेशन है मेरी और सेकंड इक्वेशन ये है, तो यहाँ सोल्व कर देंगे हम, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, आप इसे सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में उसने गिवन नहीं है कि आप कौन से मेथड से सोल्व कीजिए, तो आपको जो इजी लगे उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी x - 3y = -10 एंड x - 2y = 10। अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट पहले से इक्वल हैं x के, तो आपको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये प्लस था यहाँ तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए, -3y, अब ये माइनस नहीं है यहाँ पर प्लस है, तो -3 + 2, तो माइनस का 1 बचेगा ना, तो -y आ जाएगा, -10 - 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो मेरी ये y की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो पुट कर दीजिए यहाँ से, पुट y = 20 इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए यहाँ से, तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, x - 3y = -10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें मैं पुट कर देता हूँ x - 3, अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, 20 = -10, तो x - 23 जा 60 = -10, देन x = -10 और 60 को उधर लेके जाएंगे प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ, 60 - 10 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 और y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो मुझे क्या निकालना था, प्रेजेंट एज जो मैंने लेट करी थी यहाँ से, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जिसको मैंने x सेलेक्ट किया था, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो 50 ईयर्स उसकी एज आ गई है। और सोनू की प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी आ गई है, y किसको y लेट किया था ना इसको, तो ये आ जाएगी 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स आ गई यहाँ पर मेरी। अब देखिए क्वेश्चन से मैं चेक भी कर सकता हूँ, उसने बोला था कि जो उसकी एज है वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स कब थी, जब उसको 5 ईयर्स माइनस करेंगे, सॉरी 5 साल माइनस कर देंगे ना उसमें से, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी इसकी। आप चेक करके देखिए, अगर इसमें से 5 ईयर्स पहले की बात करूँ तो 50 - 5 कितनी एज हो जाएगी उसकी, 45, और यहाँ 20 - 5 15, तो 15 3 जा 45, तो 3 टाइम्स आ गई ना उसकी। और आप ये दोनों वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हो, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, और कंडीशन से भी आप चेक कर सकते हो इससे, चाहे ये कंडीशन लगा लीजिए। अब देखिए चाहे इससे चेक कर लीजिए, आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल बाद ये एज कितनी हो जाएगी 60, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 60, और ये कितना हो जाएगा 30। और उसने क्या कंडीशन दी थी कि जो नूरी की एज होगी, x है ना ये, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी उसकी ट्वाइस, देखिए देख लीजिए इसका ट्वाइस ही तो है, 32 जा 60, ठीक है। तो ये मैंने वैसे बताया आपको समझाने के लिए, आप कंडीशन से भी आंसर चेक कर सकते हो अपना। ये अब ये मेरा एक क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका थर्ड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट है देखिए इसकी, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, अब एक किसी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो 2 डिजिट नंबर तो हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 to 99, क्योंकि 10 में 2 डिजिट आते हैं 1 and 0, 11 में 1 and 1, तो 2 डिजिट की बात कर रहा है, 2 डिजिट नंबर की। द सम ऑफ द डिजिट, और जो उसके डिजिट है ना उनका सम 9 दिया हुआ है। अब
नेक्स्ट क्या बोला है उसने, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ एक तो 2 डिजिट नंबर, एक नंबर की बात हो रही है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अब 2 डिजिट नंबर के बारे में हम सपोज कर लीजिए कि मेरे पास कोई 2 डिजिट नंबर है 25। मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है, ये 25 ले लिया मैंने। अब देख लो ये 2 डिजिट नंबर है मेरा, मैंने बताया कि आप 10 to 99 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। ये अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखिए ये मेरा 1 डिजिट होता है और ये मेरा 10 डिजिट होता है। ये मेरा 1 डिजिट होता है ना, और ये मेरा 10 डिजिट होता है। देखिए 1 डिजिट को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 1 डिजिट है 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, और जो 10 डिजिट है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, और दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा। देखिए 10 2 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, तो ये कितना बन जाएगा 25। तो 25 जो 2 डिजिट नंबर आया है वो कैसे आया है, अगर मैं 1 डिजिट को तो 1 से मल्टीप्लाई करूं और 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करूं, और उन दोनों का सम जो आएगा वो तुम्हारा नंबर आएगा, राइट। तो ऐसे ही अब देखिए अगर मैं इस 5 को लेट कर लेता हूँ, लेट, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखता हूँ अपना, तो लेट 1 डिजिट को मैं एक्स लेट कर लूँ इसको, और 10 डिजिट को मैं वाई लेट कर लेता हूँ। लेट 1 डिजिट को मैंने एक्स लेट कर लिया और 10 डिजिट को मैंने वाई लेट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए जो 1 डिजिट था ये एक्स है, 5 की जगह अगर मैं यहाँ 5 की जगह एक्स पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 1, एक्स मल्टीप्लाई 1, देन प्लस, अब 10 डिजिट कितना था मेरा 2 की जगह कितना लेट किया मैंने वाई, तो यहाँ पर मैंने वाई लेट कर लिया और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मेरा नंबर क्या बन गया 10y प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, तो ये मेरा नंबर बना है। तो हमेशा आपने याद रखना है कि 10 डिजिट नंबर कैसे आता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 10y प्लस एक्स कैसे आया है यहाँ पर। तो अभी मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। अब उसने स्टेटमेंट में क्या बोला था, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में उसने बताया था कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है ना उसके जो डिजिट्स हैं, डिजिट तो हमारे पास एक्स और वाई लेट किए मैंने, डिजिट तो कौन कौन से हैं एक्स और वाई, ये 2 डिजिट है ना इसके, 1 फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, और ये कंप्लीट पूरा क्या बना था नंबर, ये 25 एक नंबर था। तो ये डिजिट्स हैं, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो डिजिट्स का सम 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई 9 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट 1 डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड लेट 10 डिजिट इज इक्वल टू वाई लेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ से नंबर, मेरा नंबर क्या बनेगा, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो नंबर क्या बना था मेरा 10y प्लस एक्स, ये कहाँ से आया, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये मेरा नंबर आया है, और ये नंबर कैसे आता है वो आप देख सकते हैं। तो 10y प्लस एक्स आ गया। अब उसने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा था, इन दोनों का सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं, तो डिजिट तो ये हैं, तो एक्स और वाई, इनका सम कितना है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई मेरी। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहता है, वो ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, तो मैं 9 टाइम्स कर देता हूँ यहाँ पर, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दिया मैंने, 9 को सॉरी इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, वो 2 गुना है कौन से नंबर का, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, जो नंबर है हमारा, अगर मैं उसके डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर दूं तो इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। तो इक्वल में करना पड़ेगा मुझे 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इस नंबर का 9 टाइम्स है, और जो नंबर दूसरा है उसका नंबर नहीं, उसके नंबर दूसरा ही बनेगा हमारा, रिवर्स कर देंगे अगर उसके डिजिट्स, उनका ट्वाइस है, तो डिजिट्स का रिवर्स करना है हमें, तो ऑर्डर उनका डिजिट्स का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स करना है। देखिए अब ये डिजिट्स हैं हमारे एक्स और वाई। अब उसने क्या कहा है, देखिए 10 एक्स, वाई की जगह एक्स कर दीजिए क्योंकि इनका डिजिट को मैंने रिवर्स करना है,
और वाई एक्स की जगह क्या कर देंगे हम वाई। तो ये मेरा नंबर बन गया जो उसने कंडीशन बताई थी ना कि रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो डिजिट्स का ऑर्डर मैंने रिवर्स कर दिया यहाँ से, एक्स की जगह वाई लिख दिया, वाई की जगह एक्स लिख दिया, और ये ट्वाइस है। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 9 10 जा 90y प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से 9x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 20x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, राइट। अब एक साइड कर लेते हैं हम x और y वाले। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा 9x, और मैं 20x को अगर इधर लेके आता हूँ तो माइनस का 20x, और 90y यहीं पर रहेगा प्लस का, और ये 2y अगर इक्वल से उधर लेके जाऊँगा तो माइनस, और इक्वल में कुछ नहीं बचा तो 0। अब 9x में से 20x माइनस करेंगे तो हमारा 11x बच जाएगा, प्लस 90y में से माइनस 2y माइनस करेंगे देन प्लस 88y इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं -11 कॉमन ले लेता हूँ, -11 बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ कितना बच गया x। अब बाहर माइनस है अगर तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, 11 8 जा 88, और y यहीं पर रहेगा इक्वल टू 0। x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये जो 11 है इधर मल्टीप्लाई में, अगर इधर लेके जाएंगे इसको तो 0 के अपॉन में आएगा, और 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो वो 0 ही बन जाता है। तो ये -11 कहाँ चला गया 0 के अपॉन में, और वो -11 जो था 0 बन गया उसका। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई है। ये मेरी कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए चाहे एलिमिनेशन से कर दीजिए। मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, जो आपको इजी लगे उससे कर लिया करो, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, देखिए ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन थी मेरी x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पर भी कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बस मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से। यहाँ माइनस, ये माइनस चेंज होके प्लस, और यहाँ माइनस, तो ये x के साथ देखिए x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 8y प्लस 1y कितना आ गया 9y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 0। 9 में से 0 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी 9 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ वैल्यू कितनी बच जाएगी 1। तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 1 आ गई है y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब ये जो y की वैल्यू आई है मुझे किसी एक इक्वेशन में पुट करनी होती है, चाहे फर्स्ट में कर देते हैं चाहे सेकंड में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड में पुट कर दीजिए। फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई यहाँ से देखिए 1 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई मेरी x की वैल्यू 8 आ गई है, और y की वैल्यू 1 आ गई है। बट क्वेश्चन में x और y की वैल्यू नहीं पूछी थी उसने। क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा था उसने, फाइंड द नंबर निकालना है हमें। तो नंबर क्या लेट किया था मैंने, देखिए यहाँ से नंबर लेट किया था मैंने 10y प्लस एक्स। तो मेरा नंबर क्या आएगा NUMBR आ जाएगा 10y प्लस एक्स, ये मेरा नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए नंबर निकालने के लिए मुझे 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 1, और x की वैल्यू कितनी आई थी 8। मैं y की जगह 1 पुट कर देता हूँ और x की जगह 8 पुट कर दूँगा। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 8, तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा 18। 2 डिजिट्स का जो नंबर पूछा था उसने वो कितना आ गया 18। और हम 81 भी लिख सकते हैं, अगर इसका रिवर्स कर दें हम डिजिट्स को तो 81 बन जाएगा उसका आंसर। अगर डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया जो नंबर पूछा था उसने 18। आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, जैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको बोलता हूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करके आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया। देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी है 8 और y की वैल्यू 1, तो 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 9, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आया है 18, और 81 तब आएगा अगर हम उसके डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें। तो ये सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आज कंप्लीट हो गया है हमारा। थैंक यू।